डर के आगे जीत है, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के इस डर के तालाब में अगर आप गोता लगाएंगे तो आपको जीत का मोती जरूर हासिल होगा। कुछ ऐसे ही विषय पे आज हम बात करने वाले हैं और ये चैनल है विपुल भट्ट जी का। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस चैनल पर मौका दिया आने का और आपसे मुलाकात करने का भी मौका दिया। चलिए कुछ मेरे बारे में आपको बता देता हूँ। मैं हूँ रामा यादव और पिछले 20 सालों से मैं फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा टेक्निकल का काम कर रहा हूँ। 20 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और वही अनुभव मैं आज आपको इस चैनल पर बताने वाला हूं। फिलहाल इंडस्ट्री में बहुत सारा काम होता है, एक्टर के अलावा भी 40 अलग अलग प्रकार के काम होते हैं और वो भी आप लोगों को नहीं पता है। तो मेरा एक चैनल है जहां पे मैं इन कामों की जानकारी देते रहता हूं। विपुल भट्ट जी ने इस चैनल पर बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्री की बातें बताई हैं। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो बहुत ही बारीक बारीक चीजों पर ध्यान देना होगा। सफलता असफलता तो लगी रहेगी, लेकिन अगर आपके पास जानकारी रहेगी तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो इस चैनल के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये चैनल नए लोगों के लिए, नए एक्टरों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसे थोड़ा समय देकर जो है देखना जरूरी है। इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक्टर बनने की तैयारी कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे या आ चुके होंगे मुंबई को कि आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए। जैसे कि देखिए कि बहुत सारे बिजनेस हम शुरू करते हैं या हम लोग कोई इस तरह का कोई बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, कुछ धंधा बिजनेस जैसे भी है, तो हम क्यों सबकी राय लेते हैं ना कि भैया इसमें कितना क्या होगा, कैसे चलेगा, क्या नहीं चलेगा, किराया भाड़ा सब। कभी ये सब सारी चीजें होती हैं। अगर आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के पहले सारी लोगों से सोचा होगा कितना लगेगा, कैसे लगेगा, ये आप पूछ लीजिए। पूछने का मौका मिले तो पूछिएगा जरूर। तो बस ये सारे लोग चीजें पूछते हैं और पूछने के बाद ही धंधा या बिजनेस करते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्टर बनने के लिए ये सारी चीजें कभी तैयारी करते ही नहीं है। सीधा 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, शाहरुख सलमान खान अपने आप को समझते हैं, सपना देखते हैं कि हम भी स्टार बनेंगे और फिर क्या करते हैं, तुरंत चले आ जाते हैं। ये गलती है, ये आपको नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप लोगों को परमिशन की। देखिए दोस्तों, आप लोगों को अपने परिवार से परमिशन लेकर ही आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं परिवार के लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका समझाने का भी तो फर्ज होता है। आप उनको समझा सकते हैं, लेकिन ये समझाएगा कौन? मतलब ये माता पिता को जब कन्विंस करेंगे तो कैसे करेंगे, ये भी तो बात है ना। अब आपके ऊपर थोड़ा सा इस पे जाता है कि आप एक बार खुद से ये सवाल करिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूं उसको मैं कितनी ईमानदारी से कर सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, सवाल आपसे ही पूछना पड़ेगा, अपने आप से ही पूछना पड़ेगा कि आखिरकार आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं। अगर आपका ये पैशन है, एक्टर के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक्टिंग ही आती है और यही आपको करना है, तब तो ठीक है। लेकिन कहीं उनमें से आप निकल जाए कि भाई 3 घंटे की फिल्म देखने के बाद अपने आप को शाहरुख, सलमान, अक्षय, ये सब दुनिया भर की चीजें समझ लें और सोच रहे हैं कि हम बस घर से निकलेंगे, वहां जाएंगे, वहां तुरंत काम मिलेगा, फिल्म में काम किए, पर्दे पे दिखे, रात तो रात स्टार बनेंगे, तब बाजू वाला कहेगा अरे भैया आपका बेटा तो स्टार हो गया। अरे यार, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो भैया अपने घर पे रहिए, वहीं से राज्य में रहिए, काम वाम करिए। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे है ही नहीं। बहुत ज्यादा मेहनत है। तो उस टॉपिक पे आते हैं कि जहाँ पे आपकी कला है, आपका पैशन है, तो भाई जब आपको इतना सारा करना ही है, आपके खून में बसा है एक्टिंग, तो आपने क्या तैयारी की अब तक? बस लोगों की फिल्में देखी हैं और फिल्में देखने के बाद झोला उठा लिया है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कुछ आप पढ़ाई में कुछ आगे कर रहे हैं, तो उसे पूरा कर लीजिए, अपनी पढ़ाई को पूरा कर लीजिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए दोस्तों, पढ़ाई अगर आप एक बार करते हैं तो जीवन में आपको ये हमेशा काम देगी। एक्टिंग से क्या कर लेंगे? मैं बस कह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। एक्टिंग से कहाँ इसकी जॉब लगेगी आपको? अगर आप इंडस्ट्री में नहीं कर पाए अच्छे से, एक्टिंग दुकान नहीं चल पाई आपकी, तो आप ये एक्टिंग को लेके किस दुकान पे बेचेंगे? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप पढ़ाई कर लोगे
पढ़ाई कर लोगे तो कम से कम अगर वो एक्टिंग में आपकी जो है कुछ हाथ पैर नहीं चला तो कम से कम कहीं आपकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। और पढ़ाई के साथ साथ एक चीज और होगी भाई, देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक्टिंग करने जा रहे हैं तो पढ़ाई से क्या तालमेल है। पढ़ाई से ये तालमेल है भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भैया हम डायलॉग बोल लेते हैं, हम ऐसा वैसा कर लेते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाए, हम एक्टिंग बड़ी जबरदस्त कर लेंगे। तो भैया एक जो अभी मिथ है, जो गलत फहमी है, तो क्या होता है कि यहाँ पे कास्टिंग वाले ये समझते हैं कि पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है किसी एक एक्टर को, क्योंकि वही तो बात समझ पाएगा। डायलॉग भी आप बोल पाएंगे, हिंदी इंग्लिश आपकी थोड़ी अच्छी रहेगी, और अगर पढ़े लिखे होंगे तो कैरेक्टर को पकड़ पाएंगे। अब समझिए आप में से किसी को डॉक्टर का रोल मिल गया, भैया आपको तो कुछ पढ़े लिखे है ही नहीं, सिरिंज का पता नहीं, तो आप कैसे एक्टिंग करेंगे डॉक्टर का? नहीं कर पाएंगे ना। वकील का एक्टिंग कैसे करेंगे? अरे डायलॉग्स कुछ नहीं होता, उसके साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी दिखाना पड़ता है। एक डॉक्टर किस तरह से अपने हाव भाव को करता है, वकील कैसे करेगा? तो अगर वो चीजें पढ़े लिखे लोग अगर इस चीज को करेंगे तो बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और इसी चीज को कास्टिंग डायरेक्टर अपने दिमाग में लेता है। जब आपकी प्रोफाइल जाती है तो उसके साथ साथ में आपकी क्वालिफिकेशन की भी प्रोफाइल जाती है। चलिए, उसके बाद आपको सीखना, अगर आपकी अच्छी आमदनी है, आप अच्छे परिवार से हैं, मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो आपको एक्टिंग क्लास, मैं ये नहीं कहता जरूरी है, लेकिन कुछ कमियां होंगी आप में, उसको थोड़ा बहुत टचअप, यानी दीवार अच्छी है बस कुछ गड्ढे गुड्ढे हैं तो उसको भी प्लास्टर करना पड़ेगा। सेम उसी तरह से अगर आप में कुछ कमियां हैं, क्या कमियां हैं वो आपको जब पता चलेंगी तो उसको भी निकालने के लिए कुछ एक्टिंग क्लास का सहारा लेना पड़ेगा। यानी पढ़ाई और एक्टिंग क्लास, माता पिता का आशीर्वाद, ये सारी तीनों चीज लेकर आप अभी मत आइए। और भी चीज है, क्या चीज है कि अब आप लोग जो है डिजिटल जमाने में है, डिजिटल है, आपके पास ये मोबाइल है जिसमें आप मुझे देख रहे हैं। इसकी जो लोग अभी तक यहाँ रुके हुए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो लोग स्किप करके निकल गए उनकी नसीब स्किप ही हो जाएगी खाली। आप लोग रुके हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये जो मोबाइल है इसके अंदर देखिए, हमारे समय में 20 साल पहले तो वो टेलीफोन हुआ करता था, उससे पड़ोसी को बुलाते थे, हाँ भाई आपका कॉल आया। लेकिन आपके जमाने में तो सब कुछ इसमें दिख ही रहा है ना। कई लोग अपनी चीजें बता रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको यहाँ की वीडियोस बना के दे रहे हैं कि यहाँ ऑडिशन, ये ऑडिशन, यहाँ सारी चीजें अनुभव दे रहे हैं आपको। तो आप एक डायरी बनाइए जिसके अंदर आप अपना पूरा लिखिए कि आपको मुंबई में किस समय जाना है, वहाँ पे कहाँ रहना है, कैसे खाना है, कहाँ पे ऑडिशन देना है, वो ऑडिशन के लिंक कहाँ से मिलेंगे, किस एरिया में आपको रहना है जहां से आप ये सारी चीजें कर पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे, किससे मुलाकात करना है आपको, सारे लोगों के नंबर वगैरह सब, ये जो कांटेक्ट पूरा एक बना लीजिए और फिर बाद में यहाँ पे मुंबई में कदम रखिए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपका पैसा और समय बचेगा बस, क्योंकि आपने सारी प्लानिंग करके रखी कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, और आपको एक बजट भी पता चल जाएगा आपको कि मैं यहाँ रुकूंगा तो ये मेरा बजट है, उस बजट के अंदर आप यहाँ काम करेंगे। ठीक है, तो तैयारी, पढ़ाई, माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, और उसके बाद आपकी तैयारी यहाँ लाके जब पटकेगी ना, आपको उतना जो इंडस्ट्री का जो ये जो स्ट्रगल का जो बेस है ना वो मजबूत हो जाएगा आपका, जड़ें आपकी फैल जाएंगे। और जितनी ज्यादा जड़ें होती है वो पेड़ कभी हिलता नहीं है, समझे? बाम्बू हिल जाता है क्योंकि उसे गड्ढा खोद के काढ़ा जाता है। तो जड़ें आपकी पूरी फैल जाएंगी और यहाँ पर आपको करना होगा, सबसे पहले यहाँ आके आप व्यवस्थित सारी चीजें कर लीजिए, उसके बाद ऑडिशन की तैयारी करिए। अब ऑडिशन की तैयारी कहाँ कहाँ करेंगे, जैसे कभी विपुल भट्ट का भी एक ऑडिशन के व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं, ऐसे तमाम बहुत सारी चीजें हैं, फेसबुक ये वो सब जगह से मिलता है। यहाँ पे आप चाहिए, क्योंकि आप पहले से तैयारी करके आए हैं तो आपका समय नहीं खराब होगा। जिस दिन आपने बैग रखा मुंबई, अगले दिन ही आप ऑडिशन चले गए, वहां पे ऑडिशन दीजिए। फायदा क्या होगा ऑडिशन का? ऑडिशन का फायदा ये होगा कि वहां पर एक कैमरा होगा, आपके आगे वाला और आपका पीछे वाला जो लाइन में खड़ा हुआ है, आगे वाला कितनी जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है, पीछे वाले ने कितनी जबरदस्ती एक्टिंग करके गई है, और आपका क्या परफॉर्मेंस है वो वहां पे आपको दिखाई देगा। कास्टिंग डायरेक्टर कैमरा लगा के रहता है, कैमरे के सामने जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूं बोलने की एक्टिंग, उसी प्रकार की एक्टिंग आपको भी करनी पड़ेगी। और अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं, 1-2 दिन में अगर आपको कॉल नहीं आता है, तो आप घबराइए मत, डिप्रेशन में मत जाइए।
अरे भाई साहब, आप ये सोचिए कि आपके आगे जो खड़ा था और आपके जो पीछे था, उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा कि मेरा नंबर नहीं लगा। तैयारी और करिए, डबल करके अपने आप को इंप्रूव करते चाहिए। और फिर ऑडिशन पे ऑडिशन देना शुरू करिए। 1 ऑडिशन, 2 ऑडिशन, 3 ऑडिशन, 4, अरे कई तो भाई 150, 200 ऑडिशन देते हैं, नंबर लगता ही नहीं है। क्या करें, तैयारी करके आए थे ना आपने, महीने 2 महीने का जो भी आपका बजट था वो लेके आए थे ना, इससे आपको टेंशन नहीं होगा। जो लोग इस बजट को लेके नहीं आते हैं, तैयारी करके नहीं आते, वही परेशान होते हैं। इसीलिए कहा था मैं कि वो तैयारी करके आइएगा, तो आप यहाँ पे वो तैयारी कर लेते हैं। अब इसके बीच में क्या होता है, आपका ऑडिशन दे रहे नहीं लग रहा है नंबर, तो क्या हुआ आपका? भाई साहब, वहां पे एक काम और करिएगा। आप जब ऑडिशन देने जाते हैं तो वहां पे आप जैसे लोग मिलते हैं, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, उससे भी आप थोड़ा सा तालमेल रखिए। नंबर भी आप वहां कांटेक्ट देखिए। यहाँ पे चेहरा बहुत पहचान, मतलब चेहरे की वैल्यू होती है। मैं इंडस्ट्री में हूँ, कई लोग 20 साल से मैं हूँ, मेरे चेहरे की थोड़ी सी अच्छी खासी थोड़ी सी वो वैल्यू है। मैं कहीं भी जाऊंगा तो कम से कम ये कहूंगा मुझे आज के दिन काम दे दो, मेरे पास थोड़ा सा है, तो मुझे काम मिलेगा। नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, मिलेगा। फेस वैल्यू है दोस्तों, फेस वैल्यू है। आप जब ऑडिशन पे जाते हैं तो वहां पे ग्रुप मिलेंगे, लोग मिलेंगे, उनसे पूरा तालमेल रखिए। आप नंबर ले लीजिए, उनसे देखिए, और उसी बीच में कहीं ना कहीं हर प्रोजेक्ट की जानकारी कहीं ना कहीं से आपको मिलेगी। फिर वहां ऑडिशन, कई जगह पे बिना ऑडिशन के भी काम मिल सकता है, क्योंकि वहां पे आप रोज जा रहे हैं और आपकी लोग प्रशंसा भी अगर कर देते हैं तो ये होगा। तो इतना सारा कुछ आप पूरा बना लेते हैं, और बनाने के बाद आपकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और गलतियां आपको सारी पता चल जाती हैं इस ऑडिशन में कि आपकी क्या गलती है। इंप्रूव करते 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 ही इन्हीं में से कई लोग थक जाते हैं जो तैयारी करके नहीं आते, जो अपने आप को इस तरह के समझ सकते हैं ना कि जब तैयारी नहीं करके आए तो वो तो भाई 2, 4, 10, 15, 20 ऑडिशन के बाद खत्म हो जाते हैं। अब ऑडिशन दे रहे हैं, सफलता हाथ नहीं लग रही, तो एक चांस और लेते हैं वो लोग। और वो क्या होता है, ऐसे कमजोर लोग एक पैसे का लेन देन करने की सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही लोग जो होते हैं ये शेर को खून चखा देते हैं। उन्हें कहते हैं कास्टिंग डायरेक्टर को, भाई ले लो, हमें काम दे दो। और इसीलिए इंडस्ट्री में थोड़ी सी गंदगी चालू हो गई कि आप लोगों से पैसे लिए जाते हैं। भाई गलती आपकी है, अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे, आप में कुछ कमी है, और कमी है तो आप उस कमी को मिटाने के लिए, अपनी कमी छुपाने के लिए किसी को, कास्टिंग वाले को कुछ देते हैं। इसमें लड़का लड़की दोनों शामिल है। बहुत ही ये बात मैं बोल रहा हूं, कई लड़कियां हैं, कई लड़के हैं। ये जो है कास्टिंग डायरेक्टर को पैसे और चीजों की डिमांड जो है उनकी पूरी करते हैं। उसके बाद भाई ये जो कास्टिंग वाले होते हैं ना, ये इतने बेवकूफ नहीं है। आप एक बात बताता, प्रैक्टिकल, पर डे का 10 लाख रुपया खर्च हो रहा है एक विज्ञापन या फिल्म या वेब सीरीज बनने के लिए। 10 लाख रुपया कोई खर्च कर रहा है प्रोड्यूसर, उसमें से आप जैसे आर्टिस्ट को चुनने के लिए वो 2, 5, 10, 20 हजार रुपये आपसे लेगा, आपसे पैसा लेगा और आपको अपने प्रोजेक्ट में डालेगा। आपको एक्टिंग आ नहीं रही है, सब कुछ आ नहीं रहा है, अब आपको शूटिंग पे लेके गया, वहां पे आप नहीं कर पाए। सबसे तंग आकर जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, जो एक बार अपने घर से तो निकल आए हैं लेकिन फिर वापस नहीं जा पाते हैं, और वो कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, और उन गलत कदम में कई अपने आप को खत्म कर देते हैं, कई लोग भटक जाते हैं, कई लोग दोबारा लौट के नहीं जाते हैं, अपने जीवन के साथ एक खिलवाड़ करते हैं, और इंजाम इस फिल्म इंडस्ट्री पे आता है। तो ऐसी गलती आप ना करें। तैयारी करके आएंगे ना तो आप इन गलतियों को करने से बचेंगे। मैंने कहा था एजुकेशन
पढ़ाई लिखाई। अरे भाई अगर नहीं मिला काम इस इंडस्ट्री में तो यार कोई दूसरा काम करके अपने जीवन को, अपने जीवन के, अपने परिवार के लोगों में रह तो पाओगे ना यार। और कुछ लोग ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देते हैं, मेहनत करते हैं, पैर जमा के आए हैं, दिमाग शार्प रखे हैं, समय लेकर आए हैं, माता पिता का आशीर्वाद लेकर आए हैं, और उन्हें आप कहीं ना कहीं किसी वेब सीरीज में, किसी एड फिल्म में, किसी न किसी मूवी के अंदर किरदार निभाते हुए देखते हैं। क्यों? समझ गए मेरी बात को? लंबा था लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा समय लिया, और आप लोगों के साथ मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जो चीजें हमने बताई हैं, चाहे मैं हूं, चाहे इस चैनल पर जो भी लोग आए होंगे, उन्होंने सच्चाई बताई होगी ईमानदारी से। आशा करता हूं कि मेरी बातों का कुछ आप लोगों को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना देर तक मुझे देखा। बस 2-30 सेकेंड और लूंगा कि अगर ये विपुल भट्ट जी का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो इनको लाइक करिए, और जो नए आए हैं भाई साहब इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो इसी तरह की वीडियो बनाते रहते हैं और आपका मनोबल बढ़ाते रहते हैं। तो चलिए, यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज जाके नीचे जो है लाइक कर दीजिएगा, और भाई विपुल भट्ट जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह की अनोखी जानकारी लेकर ये आते रहते हैं। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी फिर वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Say no to failure. Say no to suicide. Say yes to option B. Say yes to life.